हाँ, सभी स्टूडेंट ध्यान दो इधर। अभी लास्ट लेक्चर क्या देखा था हमने? इंसर्ट ऑप्शन देखा था ना। पहले दिन होम देखा था, इंसर्ट। अभी हम किधर आ गए? पेज लेआउट के ऊपर आ गए। समझे ना? तो पेज लेआउट में क्या देखो, इंपॉर्टेंट रहता है सब। सबसे पहले क्या लेते? एक पैराग्राफ लेते। आ गए एक पैराग्राफ। अभी पैराग्राफ लेने के बाद देखो इधर, अभी इस पैराग्राफ में देखो, इधर आपको लेफ्ट साइड में इतनी ब्लैंक जगह दिख रही है इधर। वैसे दूसरी ब्लैंक जगह किधर दिख रही है? राइट साइड में भी। वैसे किधर दिख रहा है? टॉप में भी है ना। तो ये जो ब्लैंक जगह रहती है, क्या बोलते हैं इस ब्लैंक जगह को? नोटबुक। मालूम है नोटबुक? नोटबुक में देखो एक लेफ्ट साइड में एक रेड कलर की लाइन रहती है, क्या बोलते हैं इस लाइन को? क्या बोलते हैं? मार्जिन। क्या बोलने का उसको? मार्जिन। तो अभी हमारे ये पेज में दिख रहा है ना, इधर लेफ्ट साइड में इतना ब्लैंक जगह है, तो इस ब्लैंक जगह को क्या बोलने का है? लेफ्ट मार्जिन। वैसे अगर राइट साइड में जो मार्जिन दिया उसको क्या बोलने का है? राइट मार्जिन। समझ रहे इतना? दोनों भी, ये वाली लेफ्ट मार्जिन, ये वाली राइट मार्जिन। और ये वाली कौन सी मार्जिन आएगी फिर? टॉप। और नीचे जो दिया रहता है वो कौन सी मार्जिन आएगी? बॉटम मार्जिन। समझ रहे इतना? चार मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अभी इसका मतलब देखो क्या है, जैसे हमने इधर से इंटर कर दिया, कर्सर किधर आ गया? इधर ही आ गया। इधर लेफ्ट साइड में आ रहा है क्या टच होके? नहीं आ रहा है ना। इधर लिखने जाते देखो, इधर देखो आ रहा है, इधर से लिख रहे, लेकिन कर्सर इधर टच होके आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कर्सर इधर टच होके आ रहा है? नहीं आ रहा है। समझेगा? तो इसका मतलब क्या है, कर्सर इधर से स्टार्टिंग हो रहा है ना, तो हमें इतना मार्जिन कम करने का है। हमने अगर लेफ्ट मार्जिन 0 कर दिया तो कर्सर इधर ही आएगा हमारा, मतलब हमारा राइटिंग इधर से चालू हो जाएगा। राइट मार्जिन 0 किया तो क्या होगा? इधर तक हम लिख सकते हो। समझ रहे? तो मार्जिन कम ज्यादा करने का है। क्या करने का है? मार्जिन कम ज्यादा करने का है। तो मार्जिन कम ज्यादा किधर से करोगे? पढ़ो क्या लिखा ऑप्शन इधर, पेज लेआउट। क्या नाम है ऑप्शन का? पेज लेआउट। समझेगा? सबसे पहले किधर जाते? पेज लेआउट में जाते। अभी पेज लेआउट में आने के बाद देखो इधर ऑप्शन, ये पढ़ो ऑप्शन का नाम, पेज सेटअप। पेज लेआउट में किधर जाने का है? पेज सेटअप। समझे ना? इस पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करते एक बार, देखो आगे पेज सेटअप की विंडो। अभी इस विंडो आने के बाद देखो इधर पढ़ो, क्या लिखा है? मार्जिन बोला है ना। कौन सा मार्जिन है? टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। तो हमें अगर कर्सर इधर चाहिए, मतलब इधर से टच होके आना चाहिए, तो लेफ्ट मार्जिन कितना रखोगे आप? 1 इंचेस दिया तो 1 की जगह क्या लिखोगे? 0। समझे ना? इधर भी देखो आपको प्रीव्यू बताएगा वो। तो लेफ्ट मार्जिन देखो, अभी इधर गैप दिख रहा है ना थोड़ा, तो लेफ्ट मार्जिन क्या करते हैं? 0 करते इधर से। देखो जरा पैराग्राफ टच हो रहा है इधर, वैसे टॉप मार्जिन भी क्या करते हैं हम? 0 करते। ये ना टॉप मार्जिन, इधर से टॉप मार्जिन को भी क्या कर दिया? 0 कर दिया। समझ रहे? लेकिन राइट मार्जिन हमने कुछ चेंज किया क्या? अभी नहीं चेंज कर दिया। राइट मार्जिन कितना रखा है? एक ही रखा है। सिर्फ कौन सा चेंज कर दिया? लेफ्ट और टॉप। इसको ही क्या करोगे अभी? ओके है। ऐसा अगर कुछ मैसेज आए तो क्या करोगे? इसको इग्नोर करो। देखो अभी पैराग्राफ हो गया लेफ्ट साइड में टच, ऊपर में भी हो गया टच, लेकिन राइट साइड में पैराग्राफ टच हुआ है क्या? नहीं टच हो गया, क्योंकि हमने राइट मार्जिन चेंज किया था क्या? नहीं। अभी सपोज मुझे राइट साइड में भी पैराग्राफ को टच करने का है, तो राइट मार्जिन कितना दोगे आप? 0 देने का है। बोलो किधर से देते? पेज लेआउट, किसमें आते? पेज सेटअप, है ना। और कौन सा मार्जिन लोगे? राइट मार्जिन कितना लिया? 0। और क्या करोगे इधर से? ओके। ऐसा मैसेज आया तो क्या करने के लिए बोला है? इग्नोर। देखो आया। समझेगा आपको मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन अभी हमने 0 कर दिया ना, जो मार्जिन 0 किया था वापस मार्जिन 1 करने का है, या फिर आपको जितना भी चाहिए ना मार्जिन आपको सेटअप करने का है। तो कैसे जाओगे? पेज लेआउट, उसमें किधर जाओगे? पेज सेटअप। आ गया। और इधर से मार्जिन बढ़ाते जाओ। कितना लिखोगे इधर? टॉप मार्जिन 1 करने का है, बराबर। राइट मार्जिन जितना भी चाहिए आप इधर से सेट करते जाओगे। हो गया, चारों मार्जिन कर दिया 1 इंचेस, और ओके करो। समझ रहा है मार्जिन का मतलब प्रॉपर? वापस उसके अंदर जाते, पेज लेआउट में किधर जाते? पेज सेटअप।
ये पढ़ो क्या लिखा है इधर, ओरिएंटेशन, बराबर है। इधर फिलहाल कौन सा सिलेक्टेड है हमारा, पोर्ट्रेट, और दूसरा कौन सा है, लैंडस्केप। अब ये प्रीव्यू में देखो जरा, पोर्ट्रेट बता रहा है इधर, पेज मतलब वर्टिकल है, पोर्ट्रेट का मतलब क्या है, वर्टिकल पेज, और दूसरा कौन सा लेते हैं इधर, लैंडस्केप। अभी देखो जरा इस पेज कैसे होता है, देखो हो गया हॉरिजॉन्टल पेज, बराबर। हम क्या करते इधर से ओके करते, लेकिन इसके ऊपर आपको पता चलेगा क्या कि पेज वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। इधर सपोज अगर पता नहीं चल रहा है तो क्या करोगे, ये दिख रहा है ना जूम साइज, उसमें जूम में किधर जाने का है, माइनस करते जाने का है। देखो अभी पता चल रहा है कि पेज हॉरिजॉन्टल हो गया, वापस उसको वर्टिकल करने का है, मतलब पोर्ट्रेट करने का। तो किधर जाओगे, पेज लेआउट, क्या लिखा है, पेज सेटअप, और उसमें किधर जाओगे, पोर्ट्रेट, आ गया पोर्ट्रेट, और क्या करोगे, ओके। देखो हो गया वर्टिकल, समझ रहे है। अभी साइज हम जूम साइज कम क्यों किया था मालूम है ना, समझने के लिए कि वर्टिकल मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है। अभी वापस साइज कितना रखोगे, 100 साइज रखने का है, समझ रहे, इतना प्रॉपर तरीके से। वापस उसमें जाते, पेज लेआउट में कितने जाते, पेज सेटअप। ये दो ऑप्शन समझ में सबको। अभी तक पढ़ो क्या लिखा है, पेपर, पेपर में जाने का, पेपर में क्या लिखा पहला ही, पेपर साइज। अभी फिलहाल पेपर साइज कौन सा सिलेक्टेड है, A4 साइज। A4 का मतलब क्या रहता है, जो जेरोक्स पेपर रहता है ना छोटा वाला, वही A4 साइज रहता है। आपको अलग पेपर चाहिए तो क्या करोगे, एरो के ऊपर जाते, देखो अलग अलग पेपर के नाम है, A3 साइज, बराबर। जो भी पेपर चाहिए इधर सिलेक्ट कर दो, और क्या करोगे, ओके, मतलब वैसा पेपर बन जाएगा। लेकिन आपको अपनी मर्जी से पेपर चाहिए तो क्या करोगे, इधर विड्थ लिखने का, कितना विड्थ चाहिए, 4, सपोज मुझे विड्थ 4 चाहिए, और हाइट कितना चाहिए इस पेपर को, 6, और क्या करोगे, ओके करते इधर। देखो बन गया वैसा ही पेपर, है ना, विड्थ 4 हाइट 6 आया। पीछे आने का तो या तो अंडू करो, या फिर पेपर साइज किधर से चेंज करोगे, पेज लेआउट, पेज सेटअप, और किधर गए थे, पेपर में जाने का ना, तो इस साइज के ऊपर क्लिक करो, और कौन सा लोगे आप, A4 साइज, और क्या करोगे इधर से, ओके, समझेगा। वापस पेज सेटअप में जाते, पढ़ो क्या लिखा है इधर, लेआउट। लेआउट में क्या रहेगा, हेडर और फुटर मार्जिन। मतलब क्या, जो देखो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हेडर दिया था, फुटर दिया था, तो आपको हेडर टॉप में से कितना जगह चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो, फुटर भी कितना ऊपर नीचे चाहिए तो आप इधर से डिसाइड कर सकते हो। समझे कौन सा मार्जिन दिया है, हेडर और फुटर मार्जिन। आया समझ में इतना तक। कौन से ऑप्शन देखे थे, पेज लेआउट में किधर गए थे, पेज सेटअप, वही सब ऑप्शन आपको इधर भी दिया है। देखो पढ़ो उधर क्या लिखा है, मार्जिन, है ना, इधर डायरेक्टली दिया है। इस नैरो के ऊपर क्लिक करोगे तो क्या होगा, चारों साइड का मार्जिन कितना आएगा, 0.5। अलग चाहिए तो कितने जाओगे, कस्टम मार्जिन। अरे वही विंडो, वैसे ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट चाहे तो पोर्ट्रेट, लैंडस्केप चाहे तो लैंडस्केप, इधर से भी आप चेंज करोगे। साइज भी इधर दिया है, समझेगा। या फिर सबसे इजी वे कौन सा, डायरेक्टली किधर जाओगे, पेज सेटअप में जाने का। इधर आया समझ में। हाँ अभी ये ऑप्शन पढ़ो जरा क्या लिखा है, इंडेंट ना। इंडेंट में पहला पढ़ो क्या लिखा है, इंडेंट लेफ्ट, और दूसरा वाला क्या लिखा है, इंडेंट राइट। इसका मतलब क्या है, अभी देखो मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया सपोज, बराबर, ये बीच वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अभी इस पैराग्राफ को मुझे थोड़ा आगे लेके जाने का, राइट साइड में, तो कौन सा इंडेंट लोगे आप, इंडेंट लेफ्ट है ना। देखो बढ़ रहा है, इधर से जा रहा है थोड़ा थोड़ा आगे, मतलब लेफ्ट इंडेंट बढ़ रहा है। वैसे इसको राइट से अभी उल्टा लाने का तो क्या करोगे, राइट इंडेंट बढ़ाते। समझ रहे इतना, इंडेंट का मतलब क्या होता है, कम करने का तो इसे कम करो, कितना रखोगे, 0। समझ रहे इतना, पैराग्राफ को आगे पीछे करना। ये पढ़ो क्या लिखा है, स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब क्या, कितना स्पेस देने का है। अभी मैंने बीच वाला पैराग्राफ सिलेक्ट कर दिया, आया। अभी इस पैराग्राफ के ऊपर हमें स्पेस चाहिए, तो स्पेस चाहिए तो किधर जाओगे, पढ़ो क्या लिखा है,
स्पेसिंग बिफोर मतलब क्या, इस पैराग्राफ के ऊपर स्पेस आ जाएगी। देखो आ रहा है स्पेसिंग, इसके नीचे जाए तो क्या करोगे, आफ्टर, है ना, स्पेसिंग आफ्टर, समझ रहे ना, स्पेसिंग बिफोर स्पेसिंग आफ्टर। वापस नॉर्मल जाए तो जैसे कम कर दो स्पेसिंग, 0 ही रखने का है, समझेगा, करोगे इतना प्रैक्टिस आएगा ऐसा पेज सेटअप ऑप्शन। बोलो क्या क्या देखा था एक बार वापस, किधर गए थे, पेज लेआउट में पेज सेटअप, है ना। इसमें आने के बाद हमने मार्जिन कम ज्यादा किया था। मार्जिन मतलब क्या, कितना ब्लैंक जगह चाहिए आप इधर से डिसाइड करो। बाद में ओरिएंटेशन में लिया था पोर्ट्रेट लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल जगह, बराबर, हॉरिजॉन्टल, पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल। पेपर में आके पेपर साइज चेंज किया था, अपनी मर्जी से पेपर चाहे तो क्या करोगे, इधर से सिलेक्ट करो कितना चाहिए उतना। और लेआउट के अंदर क्या रहता है, हेडर और फुटर मार्जिन, मतलब जो देते ना हेडर फुटर देते, उसका मार्जिन कम करना रहेगा। तो बाद में क्या दिया था इधर, ये ऑप्शन इधर से देखे थे ना हमने, इंडियन मतलब क्या, पैराग्राफ को कितना आगे लेके जाने का है, लेफ्ट साइड राइट साइड। स्पेसिंग देखा था बिफोर आफ्टर। अभी ये ऑप्शन पढ़ो क्या लिखा है, कॉलम, समझे ना क्या लिखा है इधर, कॉलम। कॉलम का मतलब क्या है, आपको सपोज इस जो पेज है उसको कॉलम में कन्वर्ट करने का है। देखो इसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इसको अगर कॉलम में कन्वर्ट करने का तो कैसे करोगे, कॉलम में जाते इधर, अभी कितना कॉलम है, एक ही कॉलम है ना, आपको जितने कॉलम चाहिए उधर से ले लो इधर से, और ज्यादा चाहिए तो किधर जाओगे, मोर कॉलम। हमने कितना कॉलम लिया, सपोज 3 कॉलम लिया, देखो बन गए 3 कॉलम। आ रहा है, इधर से कॉलम कम ज्यादा कर सकते हो। लाइन बिटवीन मतलब क्या, बीच में लाइन आ जाएगी इसी। अरे स्पेसिंग मतलब क्या, इधर का दोनों के बीच का स्पेस है, ये कम ज्यादा करने का आप कम ज्यादा कर सकते हो, है ना, ये भी कम ज्यादा करने का आप कम ज्यादा कर सकते हो। और क्या करोगे इधर से, ओके कर दिया। देखो ऊपर 3 कॉलम बन जाएंगे, देखो आ रहा है, पहला कॉलम, दूसरा और तीसरा, बराबर है। अभी हमें इस कॉलम से डायरेक्टली इस कॉलम में नहीं जा सकते हो, आ रहा है क्या, तो इस कॉलम से हमें सेकंड कॉलम में जाना रहेगा। तो किधर जाओगे, इंसर्ट, क्या लिखा था हमने, ब्रेक, एक मिनट, सॉरी किधर गए थे, पेज लेआउट में थे ना, पेज लेआउट में किधर आने का है, देखो इस कॉलम से हमें सेकंड कॉलम में जाने का, तो पेज लेआउट में किधर आओगे, ब्रेक। और ब्रेक में देखो इधर बता रहे सेकंड कॉलम में जाने का, तो क्या करोगे, कॉलम ब्रेक। देखो आगे कर्सर सेकंड कॉलम में। अभी आप इधर इधर क्लिक कर सकते हो, क्योंकि हमने एक बार कॉलम ब्रेक अप्लाई किया ना। वापस इधर जा सकते क्या डायरेक्टली, नहीं जा सकते हो, तो आगे जाना रहेगा। तो किधर आओगे, इंसर्ट, सॉरी पेज लेआउट, क्या लिखा है इधर, ब्रेक। और ब्रेक से क्या लोगे, कॉलम ब्रेक। देखो आया, समझ रहे, 3 पैराग्राफ लेने का, तो अभी इधर से पैराग्राफ ले सकते हैं आप। देखो आया पैराग्राफ इधर, समझेगा, इधर भी जाइए, इधर भी ले सकते हो, है ना, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, आपको जितना भी लिखने का है वो। आया समझ में, कॉलम का मतलब क्या होता है। इसको जाए तो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया सबको। कॉलम को हटाने का तो क्या करोगे, पेज लेआउट, कॉलम, अभी 3 कॉलम है ना, तो क्या लोगे इधर से आप, सिंगल ही कॉलम लेने का है। करोगे ऐसा प्रैक्टिस, कौन सा देखने का है, पेज लेआउट में क्या देखा था, पेज सेटअप, समझेगा, करोगे, करो इतना प्रैक्टिस।